बहुत पुरानी बात है, किसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ बहुत ही गरीबी में रह रहा था। दोनों घर घर जाकर भीख मांगते, तब कहीं जाकर उन्हें 2 जून की रोटी नसीब होती। दिन वर्षों में बदल गए और एक दिन गांव में नया जमींदार बना। ब्राह्मण ने सोचा क्यों ना जमींदार के यहाँ जाकर वह भी हाजिरी लगा आए और लगी हाथ कुछ दान दक्षिणा भी मांग लाए। अगले दिन अपनी इकलौती साफ सुथरी धोती पहनकर ब्राह्मण जमींदार के भवन की ओर चल पड़ा। लेकिन उस समय जमींदार गांव के मामलों के बारे में जानकारी ले रहा था। जमींदार कुछ सेवक उसे गांव के बाहर खड़े एक विशाल वट वृक्ष के बारे में बता रहे थे, जिसमें बहुत से भूतों का डेरा था। उन्होंने बताया कि गांव के कुछ बहादुर पुरुष पेड़ तक गए, लेकिन उनमें से एक भी जीवित नहीं लौट पाया। सबकी गर्दनें बुरी तरह से मरोड़ दी गई थीं और उनके शव पेड़ के नीचे पड़े हुए मिले थे। तब रात से उस पेड़ के आसपास वाला स्थान सुनसान रहता है। केवल कुछ चरवाहे दिन में अपनी गाय भैंस चराने के लिए वहां जाते हैं। जमींदार इस बात को लेकर कुछ परेशान सा हो गया था। इसलिए उसने घोषणा करवाई कि जो भी सूर्यास्त के बाद वहां जाकर वट वृक्ष की एक टहनी तोड़कर लाएगा, उसे बिना लगान 100 बीघे जमीन इनाम में दी जाएगी। ब्राह्मण पास में ही बैठा हुआ सोच रहा था कि जमींदार के आदमियों में से कोई तो बहादुर होगा ही, जो इस काम को करने का बीड़ा उठाएगा। पर जब उसने देखा कि ऐसा करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपना भाग्य आजमा लूं। वैसे भी मेरे जीवन में कौन सा सुख है। वह सोचने लगा, अगर मैं यह टहनी लाने में कामयाब हो जाता हूँ तो कम से कम जिंदगी तो सुधर जाएगी, और अगर भूतों ने मुझे मार ही दिया तो अच्छा ही तो है, इस गरीबी से मुक्ति मिल जाएगी। ब्राह्मण ने अपने जाने का प्रस्ताव रख दिया। जब उसने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सब बात बताई तो वह बहुत रोई। उसने ब्राह्मण से विनती की कि इस तरह अपने प्राण खतरे में ना डाले। मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम नहीं रहोगे तो मेरी जिंदगी पहले से भी बदतर हो जाएगी। पर ब्राह्मण टस से मस नहीं हुआ। कुछ गांव के लोगों ने समझाया तो कुछ ने मजाक उड़ाया और कुछ को उस पर बहुत दया आई। अब भी समय है, चाहो तो अपना इरादा बदल दो, वरना इसे अपना आज आखिरी दिन ही समझो। लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन ब्राह्मण बड़ा ही दृढ़ निश्चयी आदमी था। घंटे भर बाद उसे जैसे ही सूरज ढला, वह पेड़ की ओर चल पड़ा। ज्यों ज्यों ब्राह्मण भुतवा पेड़ के नजदीक जा रहा था, त्यों त्यों उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। कांपते हुए वह एक बकुल वृक्ष के नीचे रुका, जो वट वृक्ष से 10 कदम की दूरी पर था। बकुल के पेड़ पर एक ब्रह्म दैत्य का निवास था। ब्रह्म दैत्य उस गरीब कमजोर ब्राह्मण का हौसला देखकर बहुत प्रभावित हुआ। ये ब्राह्मण, क्या तुम्हें डर लग रहा है? बोलो, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, ब्रह्म दैत्य ने कहा। ब्राह्मण मारे डर के कांपता हुआ बड़ी मुश्किल से फुसफुसाया, हे पुण्यात्मा, मैं जमींदार को दिखाने के लिए इस वट वृक्ष के पेड़ से एक टहनी तोड़ने आया हूँ। मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ। यदि मैं ऐसा कार्य कर पाया तो मुझे 100 बीघा जमीन बिना लगान दिए इनाम में मिल जाएगी। लेकिन मुझे वट वृक्ष के पास जाने से बहुत डर लग रहा है। अगर तुम मेरी सहायता करो तो मैं तुम्हारा आजीवन ऋणी रहूंगा। ब्रह्मदैत्य ने हामी भरते हुए कहा, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वट वृक्ष तक ले चलता हूँ। ब्राह्मण की तो जान में जान आ गई। वह ब्रह्मदैत्य की शक्ति से भली भांति परिचित था। उसने अपना सिर ऊंचा उठाया और ब्रह्मदैत्य के संग वहां पहुंचकर अपनी आरी बाहर निकाली। तभी 100 से भी ज्यादा भूत जाने कहां से बाहर निकल आए और उन्होंने ब्रह्मदैत्य को बीच में ही रोक लिया और उनसे कहा कि वे ब्राह्मण को पेड़ की एक टहनी काट लेने दें। भूत ब्रह्मदैत्य का बहुत आदर करते थे। भूत तो ब्रह्मदैत्य भी था, लेकिन उच्च कोटि का था, इसलिए उसका आदेश सुनते ही सभी भूत उसकी बात मानने को तैयार हो गए और खुद ही टहनी काट कर देने का प्रस्ताव भी रखा। इससे पहले कि ब्राह्मण पलक भी झपकाता, एक बड़ी सी टहनी उसके सामने आ पड़ी। उसने ब्रह्मदत्त को बहुत धन्यवाद दिया और जमींदार के घर की ओर भागा। जमींदार टहनी देखकर दंग रह गया। उसने कहा कि अगले दिन वह खुद जाकर देखेगा कि टहनी उसी पेड़ की है या अन्य पेड़ की। अगले दिन प्रातः जमींदार अपने आदमियों के साथ पेड़ पर गया।
जब उन्होंने देखा कि टहनी सचमुच उस भुजा पेड़ की है तो उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। जमींदार ने अपना किया हुआ वादा निभाया और उस निर्धन ब्राह्मण को बिना लगान के 100 बीघा जमीन दे दी। ब्राह्मण को जो जमीन मिली थी उसमें धान की फसल कटने के लिए तैयार खड़ी थी, लेकिन ब्राह्मण ना तो खेती बाड़ी जानता था और ना ही उसके पास कोई साधन था। वह एक बार फिर से ब्रह्मदैत्य की शरण में गया। हे ब्रह्मदत्त, अब तुम ही मुझे बचा सकते हो, मेरी सहायता करो। ब्रह्मदत्त ने पूछा, कहो क्या मदद चाहते हो? ब्राह्मण बोला, मुझे जो खेत मिले हैं उनमें धान कटाई के लिए तैयार हैं। मेरे पास धान काटने का कोई साधन नहीं है। मेरी सहायता करो वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ब्रह्मदत्त के हाथ पैर जोड़ने लगा। दयालु ब्रह्मदत्त उसे ढांढस बनाते हुए बोला, ब्राह्मण चिंता ना करो, मैं ना सिर्फ तुम्हारा धान कटवा दूंगा बल्कि उसे साफ करवा कर गोदाम में भरवा दूंगा और पुआल को इकट्ठा भी करवा दूंगा। तुम तो सिर्फ इतना करना कि 100 दरातियाँ इकट्ठी करके रात को बकुल के पेड़ के नीचे रख देना और जिस जगह चावल की बोरियां और पुआल रखवानी हैं उस जगह को साफ करके तैयार कर देना। ब्राह्मण बेचारा गरीब था और उसके मित्र भी कोई ज़्यादा धनवान नहीं थे। अब वह खड़ा होकर सोचने लगा कि 100 दरातियाँ कहाँ से आएंगी। ब्रह्मदत्त ने उसकी यह मुश्किल भी आसान कर दी। उसने कहा, अब तो तुम अमीर हो गए हो, दरातियाँ गांव वालों से मांग लेना। ब्राह्मण अपने गांव की तरफ भागा और उसने वैसा ही किया जैसा ब्रह्मदत्त ने उसे कहा था। उसे देखकर खुशी भी हुई और हैरानी भी कि गांव वालों ने हंसते हंसते अपनी अपनी दरातियाँ उसके हवाले कर दीं। सूर्यास्त के बाद ब्राह्मण उन्हें बकुल वृक्ष के नीचे रख आया। फिर उसने अपनी झोपड़ी के बगल वाली जगह को चावल और पुआल रखने के लिए तैयार कर दिया। सब काम खत्म करके ब्राह्मण सो गया। जब सारा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, ब्रह्मदत्त ने बट वृक्ष से 100 भूत बुलाए और उन्हें आदेश दिया कि ब्राह्मण का धान काट कर बोरियों में भर दिया जाए। भूत तो सहायता के लिए तत्पर थे ही। दरातियां हाथ में लिए वे खेतों की ओर चल पड़े। सूर्योदय से पहले सारा धान कट गया था। चावल और पुआल को अलग भी किया जा चुका था और सब कुछ ब्राह्मण के नए नवेले गोदाम में भर दिया गया था। अगली सुबह ब्राह्मण और उसकी पत्नी ब्रह्मदत्त का काम देखकर बहुत प्रसन्न हुए। गांव वालों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था और उन्हें विश्वास था कि ब्राह्मण पर स्वयं देवताओं की कृपा हुई है। कुछ दिन के बाद ब्राह्मण कृतज्ञता से हाथ जोड़े एक बार फिर दयालु ब्रह्मदैत्य के सामने खड़ा था। हे ब्रह्मदैत्य, क्या तुम मेरी एक बार फिर से सहायता करोगे? मैं देवताओं को उनकी कृपा के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके लिए मुझे 1000 ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाना होगा। यदि तुम मुझे इस विशाल भोज के लिए साधन सामग्री जुटा दो तो मैं आजीवन तुम्हारा आभारी रहूँगा। ब्रह्मदैत्य बहुत ही भले स्वभाव का भूत था। उसने कहा, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। तुम मुझे वह स्थान दिखा दो जहाँ पर मैं साधन सामग्री जमा कर सकूं। ब्राह्मण ने एक कमरा काम चलाऊ गोदाम बनाने के लिए तैयार कर दिया। ब्रह्मभोज से एक दिन पहले उसने देखा कि कमरा सामग्री से लबालब भरा पड़ा था। 100 डिब्बे देसी घी, आटे के विशाल ढेर, तरह तरह की शाक सब्जी, करीब 100 डिब्बे चीनी और तकरीबन उतने ही दूध दही के डिब्बे और बाकी सब सामान जो एक भव्य भोज के लिए आवश्यक होता है। ब्राह्मण यह सब देखकर खुशी से झूम उठा। फिर ब्राह्मण ने 100 रसोइयों को 1000 ब्राह्मणों का खाना बनाने का काम सौंपा। अगले दिन मौसम एकदम साफ और स्वच्छ था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी लगातार आते जा रहे ब्राह्मणों के स्वागत सत्कार में लगे थे। उसने खुद कुछ नहीं खाया था क्योंकि वह इस भोज का आनंद ब्रह्मदैत्य के साथ उठाना चाहता था। ब्रह्मदैत्य ने उसकी इतनी सहायता जो की थी, पर ब्राह्मण की यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। ब्रह्मदैत्य ने ब्राह्मण की सहायता करके धरती पर अपना समय पूरा कर लिया था। तभी धन के देवता कुबेर का पुष्पक विमान स्वर्गलोक से नीचे आया और ब्रह्मदैत्य को अपनी प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। ब्रह्मदैत्य स्वर्ग में स्थान पाकर बहुत ही प्रसन्न हुआ।
ब्राह्मण का जीवन भी खुशियों से भर गया। उसकी कई संतान हुई और कई वर्षों तक वह उनकी और अपने पौत्र पौत्रियों के साथ पृथ्वी लोक का आनंद लेता रहा। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।